आज की जो वीडियो है दोस्तों बहुत ही खास वीडियो है। इसे आप अंत तक जरूर देखें। दरअसल ये जो दोनों हाथ आप देख रहे हैं, दोनों ही हाथ यहाँ जो आपको नज़र आ रहे हैं, ये दोनों ही हाथ एक ही व्यक्ति के हाथ हैं, जो 45 दिन के अंतर पर दोनों फोटो ली गई है। जो पहली फोटो है, जो ये वाला हाथ आप देख रहे हैं, ये फोटो मुझे मिला था 20/5 को, मतलब 20 मई को मुझे ये फोटो मिला था। और जो दूसरी फोटो है, जो दूसरी फोटो आप इस साइड देख रहे हैं, ये फोटो मुझे मिला है 5 जुलाई को। ठीक 45 दिन के बाद ये दूसरी फोटो मुझे मिली। इस बीच में क्या हुआ? इस बीच में मैंने इनको कुछ उपाय करने बोले। हम हर बात पर चर्चा करेंगे, लेकिन उपाय करने से क्या हानि हुआ, क्या लाभ हुआ, और बिना उपाय के भी क्या क्या परिवर्तन हुए। उपायों ने क्या परिवर्तन किया, जो परिवर्तन हो रहे थे अपने आप वो कहाँ गए, वो सब हम बात करते हैं। पहले मैं आपको रेखाएं दिखा दूं। इनका एक सवाल था कि कौन सा काम करूं। तो मैंने इनका हाथ देखा और कहा कि आप दूध का काम करिए, दूध का बिजनेस। उन्होंने कहा मैं दूध का काम करता ही हूँ, क्या करूँ, इसे करता रहूँ या छोड़ दूँ, नौकरी के लिए अप्लाई करूँ। मैंने कहा कि आपको अभी कुछ नहीं करना है, आप जो उपाय बता रहा हूँ वो करिए, और 45 दिन के बाद हम देखेंगे क्या करना है। अभी जो मैं इस रेखा को जो हाईलाइट कर रहा हूँ, इसे कहते हैं भाग्य रेखा, या शनि रेखा भी यही है। तो दोनों यहाँ तो आपको दिख रहा है, देखिए इसमें भी है और इसमें भी है, दोनों में ही है। रेखा स्पष्ट हो गई आपके सामने में। अब आप देखिए कि किस तरह से रेखा में परिवर्तन हुआ है। ये जो क्षेत्र है, यहाँ देखिए, पहली बार जब ये मेरे पास आए थे तो यहाँ पर रेखा थी ही नहीं, रेखा गायब हो गई थी। और जब दूसरी बार आए हैं, देखिए कितनी स्पष्ट रेखा है, बिल्कुल लगा। जब दूसरी बार ये मेरे पास आए हैं तो कितनी स्पष्ट रेखा है। देखिए बिल्कुल ऐसा लग रहा है ना, जैसे किसी ने चाकू से लकीर खींच दिया हो। और ठीक इसी तरह यहाँ भी देखिए, यहाँ भी रेखा खंडित है, लेकिन यहाँ रेखा बन गई। तो सिर्फ 45 दिन में ये अंतर हुआ है कि भाग्य रेखा जो टूटी फूटी थी वो बन गई। कैसे बनी? इसके लिए मैंने इनको बोला था कि सिर्फ एक काम करना है, रोज हनुमान चालीसा और संकट मोचन हनुमाष्टक का पाठ करना है, साथ में हर मंगलवार को बजरंगबाण भी पढ़ना है। तो जब आप बजरंगबली की पूजा करते हैं तो आपकी भाग्य जो है, आपकी भाग्य रेखा वो सही होने लगती है। अब हम दूसरी रेखा को देखते हैं, दूसरे क्षेत्र को देखते हैं। ये जो क्षेत्र है ना दोस्तों, ये है चंद्रमा का। अब सबसे पहले तो यह देखिए कि ये जो आपको क्रॉस नजर आ रहा है इसे बना हुआ ना, 45 दिन के बाद, ये पहले नहीं था। देखिए यहाँ कोई क्रॉस वगैरह नहीं था, ठीक है। किसी भी ग्रह के पर्वत पर क्रॉस बनना अपने आप में एक अच्छा निशान होता है। यहाँ इसका मतलब क्या है? जातक ने खुद देखा और बोला कि गुरुजी, यहाँ तो क्रॉस नहीं था, ये आ गया है, इसका क्या अर्थ है? तो सिर्फ क्रॉस ही नहीं आया है। अब आप गौर से देखिएगा कि ये जो दूरी है, चंद्र पर्वत की जो चौड़ाई है, ये चौड़ाई 45 दिन में बढ़ गई है। और कुछ नहीं तो कम से कम 15% तो जरूर बढ़ी है। और साथ में क्रॉस भी बन गया है, ये जो क्रॉस आपको यहाँ दिख रहा है। चंद्रमा हमारे मन के देवता हैं, हमारे मन पर इनका नियंत्रण होता है। और जो पेट का हिस्सा है, छोटी आंत और अमाशय, ये भी चंद्रमा के हिस्से हैं। तो चंद्रमा जब पुष्ट होंगे तो व्यक्ति मानसिक रूप से मजबूत होगा और उसके पेट की समस्याएं भी ठीक होगी। मैंने जातक को कहा कि आपके साथ ऐसा हुआ है, और उन्होंने एग्री किया कि हाँ, ये बात सही है। अब हम देखते हैं राहु को। राहु का पर्वत कहाँ है? ये देखिए, यह राहु है। राहु और मंगल के बीच बहुत ही बारीक अंतर होता है। ऊपर राहु, नीचे मंगल। सो हम पहले राहु को देखते हैं।
अब आप यहाँ देखिए क्या है, जो पहले हाथ आया था हमारे पास में उसमें देखिए कि एक भारी लकीर गहरी, एक हल्का सा दरार और एक उससे भी हल्की दरार, ये तीन यहाँ बन रही है। देखिए यहाँ पे स्पष्ट रूप से 1 2 और 3 तीन यहाँ बन रही है। लेकिन जब ये दूसरी बार आई मेरे पास में तो जो सबसे गहरी थी वो भी हल्की हो गई है। देखिए जो सबसे गहरी लकीर थी यहाँ पे वो भी हल्की हो गई है, उससे जो गहरी थी वो भी भर चुकी है और एक तो गायब ही हो गई। अब सिर्फ लकीर है, कोई वहाँ दरार नहीं है। तो राहु क्या करता है कि दिमाग में कचरा भरता है। ये होता कैसे? बहुत ज़्यादा आप टीवी देखेंगे, मोबाइल चलाएंगे और आपके घर में सूर्य की रोशनी नहीं आएगी तो राहु का प्रकोप होगा। मैंने पहले भी एक वीडियो में बताया है कि जहाँ सूर्य की रोशनी का अभाव होता है वहाँ राहु होते हैं। तो इसके लिए मैंने इन्हें क्या उपाय बताया? दो उपाय। एक, मोबाइल टीवी आदि से दूरी बनाइए और अखबार किताबें पत्रिकाएं आदि रोज पढ़िए, नहीं कुछ तो 15 मिनट पढ़िए कम से कम। और दूसरा उपाय कि दिन के समय अपने घर में बिजली का एको बल्ब न जलाएं, जो नेचुरल लाइट है, प्राकृतिक रोशनी है, उसको आने दीजिए। तो राहु भी इनका सुधरा, मस्तिष्क में शांति हुई। इसके बाद अब देखिए सूर्य को, ये जो पर्वत है ये सूर्य का पर्वत है। यहां भी अंतर देखिए, जो लकीर थी वो स्पष्ट नहीं थी, ये जो लकीर थी स्पष्ट नहीं थी। अब इस लकीर में स्पष्टता आई है लेकिन अभी भी कुछ बनना शेष है, कुछ और बनेगा ये। तो आप देख रहे हैं ना किस तरह से 45 दिन में पूरी की पूरी हस्तरेखा एकदम बदल रही, पूरी पूरी नहीं कहें लेकिन बहुत ज़्यादा परिवर्तन आ गया है। अब कुछ गड़बड़ियां भी हुई है जो पहले से हो रही थी, लेकिन वो समय रहते उपाय करने के कारण कम हुआ है, लेकिन हुआ तो जरूर है। मैंने क्या कहा आपको, ये जो क्षेत्र है मंगल का क्षेत्र है। तो यहाँ जो ये गड्ढा देख रहे हैं पहले कम था लेकिन यहाँ ज़्यादा बन गया। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि इनको गुस्सा बढ़ने लगा है, गुस्सा तेज हो गया है। और ये देखिए, ये पर्वत गुरु का पर्वत जो काफी पुष्ट था, इसमें भी गड्ढा बना है। तो मंगल और गुरु में कमजोरी आई है, लेकिन चंद्रमा मजबूत हुए हैं, सूर्य मजबूत हुए हैं, शनि मजबूत हुए हैं, साथ ही बुध में मजबूती आई है। देखिए ये जो क्षेत्र है ये बुध का क्षेत्र है। और यहाँ देखिए कि पहले किस तरह से दबा हुआ था। देखिएगा पहले ये क्षेत्र था दबा हुआ था, अब यही उठ गया है। तो बुध में मजबूती आने का मतलब है कि इनकी आमदनी भी अच्छी होने लगी है, आमदनी में सुधार है। तो इन्होंने जो दूध का बिजनेस की बात की थी ना, तो इन्होंने मुझे खुद बताया कि बिजनेस भी अच्छा चल रहा है। बिजनेस अच्छा कैसे चल रहा है? बुध धन लाने लगा है, धन में सुधार हुआ है, अभी और सुधार होना बाकी है। और शनि, मतलब ये जो भाग्य रेखा है शनि की, ये सुधर गई है। मतलब अब जिस काम में भी हाथ डालेंगे वो काम तो भैया होना है। लेकिन हम बात कर रहे थे गुरु की और मंगल की। गुरु कमजोर हुए हैं और मंगल भी कहते हैं कमजोर हुए हैं। ऐसा क्यों हुआ है? देखिए क्या है कि गुरु कमजोर हुआ है तो इनके हाथ का जो गुरु है वह ये बता रहा है कि इनके पिता से इनकी ठीक सही बन नहीं रही है। क्यों नहीं बन रही है? क्योंकि मंगल इनको क्रोध दिला रहा है, इनको क्रोध हो रहा है। तो इनको जो अभी क्या काम करना, सबसे पहले बाकी जो उपाय कर रहे हैं वो चलता रहेगा, लेकिन सबसे पहले इनको क्रोध पर नियंत्रण करना है, यानी मंगल पर। मंगल पर नियंत्रण करने के लिए क्या करते हैं,
बजरंगबली की पूजा करते हैं, हर रोज बजरंग बाण पढ़ेंगे जो कि शनि के लिए भी है और मंगल के लिए भी है। साथ में मूंगा पहनेंगे। मूंगा इनके शरीर के हिसाब से इनका वजन लगभग जो है 70 किलो के आसपास है, तो इनको 7.5 रत्ती मूंगा पड़ेगा। मूंगा पहनेंगे ये दाई मध्यमा उंगली में, पीतल में। और क्या करना है इनको, शनिवार को कोई भिखारी कुछ मांग दे तो उसको मना नहीं करना है। साथ ही गुरु के उपाय जरूरी हैं, लेकिन गुरु के उपाय अगली बार करेंगे। देखिए होता क्या है ना कि एक बार में सारे उपाय नहीं दे सकते हैं। बहुत सारे उपाय दे देंगे तो आदमी कुछ उपाय नहीं करेगा। और मेरी जो थ्योरी है कि मैं कोशिश करता हूँ कि लोगों को बिना रत्न के ठीक कर दूँ। जैसे इनको ही मैंने मूंगा के बजाय एक लाल धागा में उपाय कर दिया है। मूंगा उनके लिए जिनके पास पैसे हैं और खर्च कर सकते हैं, चलो भाई मूंगा ले लो, 5-6 हज़ार से कम का नहीं आएगा। लेकिन जो काम लाल धागे में हो जाएगा उसको लाल धागे से निपटा देंगे। हाँ, कहीं कहीं मूंगे की जरूरत पड़ती है तो वहाँ लिखना पड़ता है। तो ये जो सवाल बहुत लोग करते हैं कि क्या हस्तरेखाएं बदल सकती हैं कि नहीं बदल सकती हैं, उपाय से लाभ क्या होता है, उनके लिए ये बिल्कुल एक सटीक उदाहरण है कि आप देख सकते हैं कि किस तरह से रेखाएं बिल्कुल बदल गई हैं। इनकी जीवन रेखा ही देखिए ना, कि ये जो रेखा है ये जीवन रेखा है, ये जो चल रही है, और देखिए कितनी गहरी हुई है। यानी जीवन रेखा गहरी होने का मतलब ये नहीं कि आपकी उम्र लंबी होगी। आप जितने समय जो ही आप जी रहे हैं, अभी जो वर्तमान आप जी रहे हैं, आपकी जीवनी शक्ति मजबूत होगी, आप में कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, तो वो भी मजबूत हुआ है इनका। तो यह तो स्पष्ट दिख रहा है कि उपाय करने से या उपाय ना करने से रेखाएं बदलेंगी, लेकिन ये आप पर निर्भर करता है कि आप रेखाओं को कैसे बदलना चाहते हैं, पॉजिटिव या निगेटिव। इसके लिए आपको उपाय करने होंगे पॉजिटिव के लिए, या फिर आप नॉर्मल छोड़ दीजिए तो नॉर्मल रेखाएं बदलती रहेंगी, रेखाएं बनती रहेंगी, बिगड़ती रहेंगी। रेखाओं के बदलने से थोड़े आदमी का भाग्य बदलता है, भाग्य के बदलने से रेखाएं बदलती हैं, ये हमेशा ध्यान रखना है। तो चलिए दोस्तों, फिर किसी और वीडियो में हम लोग मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार। आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।